स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था और जो है आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे है, न्यूमरेटर में x दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में रूट अंडर x प्लस 4 है। तो हम किसी तरह से ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, ये वाला जो पार्ट है ना, ऊपर में देखो x है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 और -4, ऐसा लिखा जा सकता है इसको हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने का कारण क्या है ये भी जानना होगा। देखो यहाँ पे x प्लस 4 dx ही कर दी। ऐसा हम लोग जनरली इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसको सेपरेटली डिवाइड करें ना तो एक पार्ट देखो ये कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो करेंगे, क्या करेंगे, देखो इसके बाद इंटीग्रेशन में ये रूट में जो दिखाई दे रहा है ये x प्लस 4 और बाय में हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 4, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिए और माइनस में दिखाई दे रहा है -4 और dx बाय रूट अंडर x प्लस 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग सेपरेट कर दिए डिवाइड होने के बाद। ये 4 कांस्टेंट था तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम dx लिख सकते हैं, ये हो गया। अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक जो है ये रूट अंडर x प्लस 4 और ये है x प्लस 4, तो एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा, रूट अंडर x प्लस 4, ये हो जाएगा dx, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद है माइनस, ये देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि 4 टाइम्स ये रूट अंडर x प्लस 4 को ऊपर ले लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 4 टू द पावर -1/2, ऐसा दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि रूट अंडर x प्लस 4, ये तो इंटीग्रेशन आसान हो गया। इस रूट को अगर हम हटा दें तो पावर 1/2 दिखाई देगा। इसका मतलब इस रूट को अगर हटाएंगे तो पावर 1/2 होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 4 पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 और नीचे में होगा 1/2 प्लस 1, ये दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिमिलर है, देखो यहाँ पे -4 x प्लस 4 का पावर है -1/2, तो कैसा होगा ये x प्लस 4 पावर में -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लग गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, देखो ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा हटा देंगे। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, x प्लस 4 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, x प्लस 4 पावर में हो जाएगा 3/2, ठीक है, पावर में हो गया 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 क्या होता है, 1/2 ही होता है। यहाँ पे देखो 4 टाइम्स x प्लस 4 और ये पावर में 1 - 1/2 है, तो 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और बाय नीचे में देखो 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 क्या होता है, 1/2 ही होता है, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली है कि इसको ऊपर लेके चले जाओ तो हो जाएगा 2/3 x प्लस 4 पावर 3/2 और ये 2 ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 टाइम्स x प्लस 4 और पावर है 1/2, तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, है ना। यहाँ पे देखो ये जो आंसर दिखाई दे रहा है 2/3 टाइम्स x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8 टाइम्स x प्लस 4 पावर 1/2, ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, x³ - 1 पावर है 1/3 और इनटू x टू द पावर 5 इनटू dx है। तो इसमें ना डायरेक्टली अगर हम इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या चाह रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट के अंदर का जो डिफरेंशिएशन सोचो क्या होगा, x³ - 1 का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या दिखाई देगा, 3x² आने वाला है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² आएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो x टू द पावर 5 है ना, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे अगर इसको हम ब्रेक करें x³ - 1 पावर 1/3, ये जो है ना यहाँ पे इसको हम क्या लिख ले, x का पावर 5 है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं x² इंटू x टू द पावर 3। इसको लिखने का कारण क्या है वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। x टू द पावर 5 को हम x² इंटू x को पावर 3 लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है x³ - 1, ये जो x³ - 1 है इसको हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं, x³ - 1 को हम t अज्यूम कर लिए, ठीक है। x³ - 1 अगर t हो गया इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्या होगा 3x² और ये हो जाएगा dt/dx। तो क्या हो गया ये 3x² dx इक्वल्स टू dt। और हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे तो मेरे पास x² dx, देखो ये x² और ये dx, तो x² dx अगर सिर्फ चाहिए तो x² dx, ये क्या हो जाएगा 1/3 dt, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे x² dx हो गया 1/3 dt। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये जो इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, अब देखो ये कैसे सिंपलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x³ - 1 को तो हम t अज्यूम कर लिए थे, तो ये क्या हो गया
ये सोचो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वन टी हो चुका है, तो टी टू द पावर 1/3 ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया है 1/3 dt, तो ये जो 1/3 है ना, तो 1/3 dt, चलो यहाँ भी लिख लेते हैं 1/3 और ये dt हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर डी एक्स जो था वो 1/3 dt, ऐसे तो ये 1/3 कांस्टेंट ही बाहर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर कर देंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे था एक्स क्यूब, देखो यहाँ एक्स क्यूब भी बचा हुआ है, एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे वो सोचो। एक्स क्यूब देखो यहाँ से सोचो कि एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से अगर हम सोचे तो एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा t+1, ऐसा हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा t+1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस dt को थोड़ा देर के लिए हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब की जगह पे कितना आ जाएगा t+1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये 1/3 को बाहर कर दो, यहाँ पे हो चुका है dt, ये 1/3 जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर में देखो क्या दिखाई दे रहा है, t टू द पावर 1/3 और इनटू में t+1 इनटू dt, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये t टू द पावर 1/3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1/3 को बाहर छोड़ देते हैं, t टू द पावर 1/3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ t का पावर 1 है और यहाँ पे 1/3 है, तो t का पावर आ जाएगा 4/3, t का पावर 4/3 dt, ठीक है, प्लस t का पावर 1/3 dt, है ना, ये हो गया t का पावर 4/3 dt हुआ और t का पावर 4/3, t का पावर 1/3 यहाँ पे क्या हो गया dt, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, अब क्या करेंगे ना कि इंटीग्रेशन से इसको सेपरेट कर लो यहाँ पे पूरी तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। देखो इसमें क्या हुआ 1/3 पूरे से मल्टीप्लाई में था, तो 1/3 को हम पहले ही बाहर कर दिए, उसके बाद t 1/3 और इसको मल्टीप्लाई किए तो t का पावर 4/3 dt हो गया और प्लस t का पावर 1/3 dt दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो 1/3 तो बाहर चला गया। अब उसके बाद देखो t का पावर 4/3 है, तो फार्मूला फिर से क्या अप्लाई करेंगे, t का पावर 4/3 प्लस 1, t का पावर 4/3 प्लस 1 और नीचे में भी होगा 4/3 प्लस 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे t का पावर 1/3 है, तो क्या हो जाएगा ये t का पावर 1/3 प्लस 1 और नीचे भी होगा 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला में ब्रेक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो इधर वाला पार्ट हटाते हैं थोड़ा सा, तो ये आ गया। तो इसके बाद क्या होगा 1/3, t का पावर 4/3 प्लस 1 है, तो क्या होगा देखो 1/3 t का पावर 4/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t का पावर 7/3 और नीचे भी होगा 7/3 प्लस t का पावर 1/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t का पावर 4/3 और नीचे भी हो जाएगा 4/3, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद देखो ये क्या करेंगे कि 1/3 ये जो 3/7 है 7/3 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 3/7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 इससे कैंसिल होगा तो बचेगा कितना 1/7 t का पावर 7/3 प्लस 1/4 t का पावर 4/3, ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आ रहा है। अब लास्ट में क्या करेंगे t का वैल्यू पुट कर देंगे। t को हम लोग क्या अज्यूम किए थे, तो t था x³ - 1, तो फाइनल आंसर होगा 1/7 x³ - 1 टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 t है x³ - 1 पावर 4/3 और प्लस में c, ये ठीक है। तो ये था मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, 1/7 टाइम्स x³ - 1 पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 पावर 4/3 प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, x² / 2 + 3x³ और नीचे दिया हुआ होल क्यूब है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर को बस ये अज्यूम कर लो, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसको जो डिनोमिनेटर है उसको अज्यूम कर लो 2 + 3x³, 2 + 3x³ को हम क्या लेंगे, t, बस इसको अज्यूम करना है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, 3x³ तो कितना होगा 9x², है ना। 3x³ का क्या होगा 3x², तो ये 3 से 3 मल्टीप्लाई करके 9x² हो जाएगा, 9x²। और देखो ये बार बार हम इसको क्या लिखते हैं dt/dx, तो उससे अच्छा है एक स्टेप हम बार बार उसको स्किप करेंगे और इधर लिखेंगे dt, ठीक है। तो ये dt का डिफरेंशिएशन dt/dx होगा, जो कि यहाँ हम dx लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया 9x² dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या है कि लेकिन हमको तो 9x² नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए x² dx, तो x² dx क्या हो जाएगा, x² dx हो जाएगा 1/9 dt, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा x² dx का वैल्यू, जो कि न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है x² dx।
एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर 9 dt हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर हम लिख सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन है ये चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ये जो ऊपर है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिखेंगे 1/9 dt, तो 1/9 तो कांस्टेंट बाहर आ गया और ऊपर हो गया dt और नीचे है 2 + 3x क्यूब, तो 2 + 3x क्यूब तो t था ना, तो ये हो जाएगा t का क्यूब, बस ये ठीक है। अब बताओ ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, t का क्यूब है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा t का पावर -3 dt, ठीक है। तो ये 1/9 t का पावर -3, तो t का पावर -3 का क्या होगा, t का पावर -3 + 1 और -3 + 1, तो क्या होगा t का पावर -2 और नीचे भी होगा -2 और ये +3। अब फाइनल में क्या करेंगे, t का बस वैल्यू पुट करना है, तो बाहर में क्या मल्टीप्लाई होगा -1/18 हो जाएगा, ये -1/18, t का वैल्यू क्या था, तो t का वैल्यू था 2 + 3x क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3x क्यूब और पावर में कितना हो जाएगा -2 प्लस में c। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3x क्यूब, बाय में स्क्वायर कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे भी ये छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है कि 1/x × log x का पावर m, ठीक है। तो इसमें क्या है कि log x का हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, ये दिख रहा है कि ये log x का ही डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो बस सिंपल सा है कि log x को हम अज्यूम कर लेते हैं। log x को हम क्या अज्यूम कर लिए, t अज्यूम कर लिए, तो log x को अगर हम t अज्यूम कर लिए तो log x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x dx, ये हो जाएगा। अभी हम बताए थे कि जो t का इंटीग्रेशन है ना वो होता है dt/dx, तो यहाँ पे हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/x dx कितना हो गया, dt हो गया, तो बस सिंपल सा है। अब देखो ऊपर का जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 1/x dx कितना हो गया dt, तो यहाँ देखो 1/x dx, तो इसको हम क्या ले लेंगे, ये dt हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो क्या चेंज हो जाएगा, वो देखो 1/x dx हो गया dt, तो ये इंटीग्रेशन हो गया dt 1/x dx हो गया था dt, इसका मतलब, और हम log x को क्या अज्यूम किए थे, t अज्यूम किए थे, तो हो जाएगा dt/t⁴ m हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, log x में t आ जाएगा, t का पावर m, और ये 1/x dx हो चुका है dt, तो बस सिंपल सा है कि ये क्या हो गया, देखो t⁴ m है, जिसको ऊपर लिख लो पहले, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा t⁻m है ना, और ये हो गया dt। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो, t⁻m - m का फॉर्मूला क्या होगा, t⁻m + 1 और नीचे हो जाएगा -m + 1 और प्लस में c होगी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि t के प्लेस में क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो है यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो फाइनल आंसर होगा और t के प्लेस में आ जाएगा log x, तो log x पावर -m + 1 और नीचे में भी हो जाएगा -m + 1, बस ये हो गया और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 14 का फाइनल आंसर हो गया log x टू द पावर -m + 1 और नीचे भी हो गया -m + 1 और प्लस में आ गया c, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, x/9 - 4x², तो ये भी देखो आसान से ही दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना 9 - 4x², इसका क्लियरली डिफरेंशिएशन ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसको पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये लेट कर देते हैं 9 - 4x² को हम t अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, तो क्या होगा, 9 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे होगा -8x, ये होगा dt/dx, तो उसको हम dx यहाँ कर लेते हैं और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है x dx, तो ये हो गया x dx, तो यहाँ पे आ जाएगा x dx कितना हो जाएगा, x dx हो जाएगा -1/8 dt, ये हो गया x dx -1/8 dt, ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर वाला पार्ट, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है ये इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा वो देखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जब ऐसा दिखाई देगा, x dx तो हो गया -1/8, तो -1/8 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना ये, -1/8 बाहर आ गया, और ऊपर हो गया dt, और बाय में क्या होगा बताओ, ये तो बाय में 9 - 4x² को क्या अज्यूम किए थे, t अज्यूम किए थे, तो dt/t। तो अब देखो उसके बाद क्या है, अब सिंपल सा देखो dt/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा, इसका मतलब -1/8 और dt/t ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक है, ये log t हो गया। तो अब क्या करना है, -1/8, ये जो t है, t के प्लेस में बस इसको पुट कर दो, तो log 9 - 4x² और ये प्लस में क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का, -1/8
log 9 माइनस 4x² और ये प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर था 15। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को करने से ना पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा हम लोग देखते हैं ना कि जैसे जनरली क्या है कि e टू द पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो e का पावर x ही हो जाता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो पावर में दिखाई दे रहा है ना ये x, अगर हम इस पावर को चेंज करें, जब ये पावर को मान लेते हैं एक और दूसरा लीनियर फंक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है, x के प्लेस में ax प्लस b ले लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया dx। तो ये फॉर्मूला फिर से सेम बनेगा। ये फॉर्मूला कब तक ये सेम होगा, जब तक ये पावर लीनियर फंक्शन दिखाई देगा। तो ax प्लस b, तो ax प्लस b का मतलब क्या होगा, तो ये फिर से आएगा यहाँ पे e टू द पावर ax प्लस b आएगा। लेकिन बस छोटा सा ये चेंज होगा कि जो x का जो कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है a, उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए e का पावर 2x प्लस 3 है, तो इसी फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है e का पावर ax प्लस b, तो ax प्लस b बस इसी तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, वो देख लेते हैं। देखो e का पावर 2x प्लस 3 है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे बताओ, e का पावर 2x प्लस 3, तो e का पावर 2x प्लस 3 और बाय में क्या करेंगे, तो देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 2 है, तो बस बाय में कर देना है 2। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, बस सिंपल से ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा कंप्लीट, ठीक है। तो ये बस इसी कॉन्सेप्ट पे था ये कि हमको बस ये ध्यान देना है कि ये वाला जो पार्ट हम बताएं उसको बस ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसमें क्या है कि e का पावर x है, तो e का पावर x ही होता है इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मान लो इस पावर को हम चेंज करें, एक लीनियर फंक्शन यहाँ पे आ जाए e का पावर ax प्लस b, तो फिर से इसका फॉर्मूला सेम ही बनता है, लेकिन बस वही एक है कि x का कोएफिशिएंट को हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। और प्लस में ये c हो जाता है। उसी तरह से ये क्वेश्चन था, ऊपर देखो लीनियर फंक्शन ही लिखा हुआ था, तो e का पावर x 2x प्लस 3 है, यहाँ पे e का पावर 2x प्लस 3 आ गया और डिवाइड क्या कर दिया, x का क्वेश्चन कितना था 2 था, 2 और ये प्लस में c। तो बस फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का इतना ही सा हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं, बस सिंपल सही है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि x बाय e टू द पावर में देखो x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस यही से समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन देखो करेंगे कैसे इसको। ये जो x स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो सिंपल सा है कि हम x स्क्वायर को अज्यूम कर लेते हैं। x स्क्वायर को क्या अज्यूम कर लिए, t लिख लिए यहाँ पे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और हम ये बात बोल रहे हैं कि t का डिफरेंशिएशन dt by dx ना लिख के हम यहाँ पे dx लिख रहे हैं और इसको dt लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बस हो गया 2x dx आ गया dt, तो यहाँ हमको तो चाहिए x dx, तो ये x dx क्या हो जाएगा, तो हाफ dt हो जाएगा, x dx हो जाएगा हाफ dt, ये हो जाएगा x dx, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ऊपर वाला पार्ट देखो x dx है, तो इसको लिख देंगे हाफ dt, तो देखो ये इंटीग्रेशन कैसा दिखाई देगा, x dx हो गया हाफ ये dt और नीचे वाला टर्म देखो क्या हो जाएगा e का पावर x स्क्वायर तो t था, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये e का पावर t हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या ही होगा बताओ, कितना सिंपल हो गया। ये न्यूमरेटर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हाफ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e का पावर माइनस t और ये हो जाएगा dt, तो बस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हाफ e का पावर माइनस टी है, तो e का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस टी होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि t का जो नेगेटिव साइन है वो फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आके डिवाइड होता है, तो वही डिनोमिनेटर में जो डिवाइड होगा वो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, यहाँ पे -1 डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ आएगा, प्लस में c होगा। तो ये माइनस यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -1/2 e टू द पावर माइनस टी जो है उसको यहाँ लिख लो, माइनस टी क्या था x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1/2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है e टू द पावर tan इनवर्स x है, देखिए tan इनवर्स फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सिंपल सा है कि हमको ये पता है कि tan इनवर्स x का ही तो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या एज्यूम करेंगे tan इनवर्स x को क्या ले लिया हम t ले लिए, ठीक है। ये tan इनवर्स x को t ले लिए, तो हम इसको डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा dx और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। देखो t का डिफरेंशिएशन फिर से dt by dx है, तो हम यहाँ पे dx लिख दे रहे हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये dx है, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन देखो क्या चेंज है, पूरा जो इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है ये ऐसा कुछ दिखाई देगा e का पावर t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना हो गया
dt हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अब हम e का पावर t dt हो गया। तो e का पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर t dt क्या हो जाता है, e का पावर t तो e का पावर t ही होगा। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो t जो दिखाई दे रहा है इस t के प्लेस में बस ये पुट कर दो tan इनवर्स x, तो आंसर हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x और प्लस में c। तो ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1। अब है ना इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट कुछ एजम्पशन अगर हम सोचे कि ऐसा अगर मान लो e टू द पावर 2x प्लस 1 को अगर हम t ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, हम पहला स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा वो देखो, पहले ही इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू द पावर x से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, e टू द पावर 2x माइनस 1 और बाय में क्या है e टू द पावर x कर दिए, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है उसमें भी e टू द पावर 2x प्लस 1 और बाय में e का पावर x कर दिए। ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं पहला स्टेप में, डिवाइड किए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से e टू द पावर x में। उसके बाद सेपरेट कर दो e को पावर 2x बाय x और माइनस 1 बाय e टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा मतलब इसमें हमको ऐसा कुछ दिखाई देगा कि e टू द पावर 2x माइनस 1 e टू द पावर 2x माइनस 1, जो बाय में दोनों में e टू द पावर x और यहाँ पे भी हम कर रहे हैं e टू द पावर x, ऐसा कर दिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट सिमिलरली देखो कैसा दिखाई देगा, e टू द पावर 2x बाय e टू द पावर x और फिर इसी तरह से 1 बाय e टू द पावर x, ऐसा कुछ दिखाई दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन दो साइन ऐसा कुछ है। अब देखो e टू द पावर 2x बाय e टू द पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, पावर माइनस हो जाएगा, तो e का पावर x हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखाई देगा वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है e टू द पावर 2x बाय e टू द पावर x, तो ये दिखाई देगा e का पावर x दिखाई देगा, माइनस देखो ये बाय में e का पावर x है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो e का पावर माइनस x हो जाएगा, तो e का पावर माइनस x हो गया बाय। यहाँ पे देखो e टू द पावर 2x बाय e का पावर x, तो फिर से पावर माइनस होगा तो e का पावर में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस में है तो ये ऊपर जाएगा फिर से माइनस में हो जाएगा, तो प्लस e टू द पावर माइनस x। तो ये जो इंटीग्रेशन है अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो ये जो इंटीग्रेशन था ये चेंज होके ये आ गया है। अब क्या है ना कि इस इंटीग्रेशन को अब हम लोग चेंज कर सकते हैं आसानी से। क्या करेंगे कि देखो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो दिखाई दे रहा है इसको हम t अज्यूम कर ले रहे हैं, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x को हम क्या ले लिए, t ले लिए, ठीक है। e का पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हम t अज्यूम कर लिए। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो आसानी से e का पावर x का डिफरेंशिएशन तो e का पावर x ही हो जाएगा। e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस x होता है, फिर चेन रूल से माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 होगा, जिसके कारण से यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा कुछ दिखाई देगा, और यहाँ पे होगा dx और इधर हो जाएगा dt। तो देखो अब जो है ये इंटीग्रेशन सिंपलीफाई हो गया ऐसा कुछ। इसमें क्या है कि न्यूमरेटर देखो यही दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में यही पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा न्यूमरेटर किसमें चेंज हो गया, dt में चेंज हो गया, ठीक है। और इधर वाला पार्ट भी थोड़ा हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद इसको हटाने के बाद देखो क्या होगा कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था वो क्या चेंज हो गया था, ऊपर जो न्यूमरेटर था वो चेंज हो गया है dt में, dt और बाय e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x क्या था, t था, तो dt बाय t हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया log t, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है log t और ये प्लस में c। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, बस t के प्लेस में इसको हम जो अज्यूम किए थे उसको पुट कर देंगे। t के प्लेस में क्या अज्यूम किए थे, e का पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, तो फाइनल आंसर होगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और प्लस में c। ये हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19 का फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा और भी आसान है, क्योंकि देखो ये हम डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में है ना उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर में है। देखो कैसे, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, इसको हम डायरेक्टली क्या अज्यूम कर लिए, t अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम t अज्यूम कर लिए। अब इसको t अज्यूम करने के बाद क्या होगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा, चेन रूल से करते हैं e का पावर 2x का, तो e का पावर 2x ही हो गया, और ये 2x का तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फिर यहाँ देखो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि इस माइनस के कारण माइनस 2x का माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 और e का पावर माइनस 2x होगा, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये होगा dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कॉमन आ जा रहा है और 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो दिखाई देगा ऐसा कुछ दिखाई देगा, e का पावर 2x
माइनस ई का पावर माइनस 2x, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और ये होगा dx इक्वल्स टू, ये 2 को कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ dt, ये आ जाएगा। देखो अब हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली देखो न्यूमरेटर जो है ना, क्लियरली देखो न्यूमरेटर यही दिखाई दे रहा है, यही है dx, और ये क्या हो गया है हाफ dt। इसका मतलब ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो क्या चेंज हो जाएगा, देखो सिंपल कि ऊपर का जो इंटीग्रेशन है कांस्टेंट को तो पहले बाहर कर देते हैं, ये हाफ हो गया यहाँ पे बाहर, ठीक है, और ऊपर हो गया है dt, और नीचे क्या था, इसको तो हम लोग अज्यूम किए थे ना e टू द पावर 2x प्लस इसको हम क्या अज्यूम किए थे, t अज्यूम किए थे, तो dt बाय t हो गए। तो अब ये सिंपल सा है ना, dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, तो होगा हाफ log t हो गया और प्लस में c, ठीक है। अब t के प्लेस पे बस इसको पुट कर दो, आगे आंसर ही, तो हाफ log, बस ये याद रखना है कि ये जो है मॉड में लिखना है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, ये हो गया, ठीक है, और प्लस में c हो गया। तो फाइनल आंसर ये है हाफ लॉग e टू द पावर 2x, और फिर है यहाँ पे माइनस है, प्लस में e का पावर माइनस 2x और प्लस में c है। ये क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया फाइनल आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है ना, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। तो जब भी ये क्वेश्चन है ना कि 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला में ब्रेक कैसे हो जाएगा, ये देखो 10 स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है इसको 6 स्क्वायर माइनस 1, बस इसको लिख दिए, ठीक है, 6 स्क्वायर माइनस 1। अब क्या है कि अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट कर लो इसको, 6 स्क्वायर 2x माइनस 3 ये हो गया dx, ठीक है, और माइनस 1 dx ये आ गया, ठीक है। ये दोनों पार्ट को हम सेपरेट कर लिए। अब 6 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, 6 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, ठीक है, तो 10x, यहाँ पे जो एंगल है ना, यहाँ पे एंगल x नहीं है, यहाँ पे एंगल 2x माइनस 3 है, तो इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि जो x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड हमको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा x और प्लस में c। तो सिंपल सा है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 2x माइनस 3/2 माइनस x प्लस में c हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 का फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखो ये 6 स्क्वायर आ गया, 6 स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो 6 स्क्वायर का तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, इसलिए 6 स्क्वायर x का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 6 स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, पहले क्या है ये समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन अगर हम 6 स्क्वायर x का करें, 6 स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन पता ही है हमको क्या होता है, 6 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला कब तक यूज कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला 6 स्क्वायर x का है वो 10x हम कब यूज कर सकते हैं, कब हम कर सकते हैं, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है x, अगर ये लीनियर फंक्शन है, देखो यहाँ पे क्या है 7 माइनस 4x है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो सिमिलर फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, बस एक कंडीशन है कि जो x का जो कोएफिशिएंट है उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, बस सिंपल सा ये चीज याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है कि 6 स्क्वायर x का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 7 माइनस 4x, ये हम लिख दिए, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है -4, तो उसको हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, -4 और प्लस में क्या हो गया c हो गया। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 7 माइनस 4x, और बाय में -4 है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है -1/4 10 7 माइनस 4x और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बस ये ध्यान देना इस क्वेश्चन में, कभी भी हम इस 6 स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कब यूज कर पाएंगे, जब ये जो एंगल दिखाई दे रहा है वो लीनियर होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, साइन इनवर्स x और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये भी इजीली दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट हमको पता है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन इनवर्स x को अगर हम t ले लें, यहाँ पे साइन इनवर्स x को अगर हम t अज्यूम कर ले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और t का dt बाई dx है, तो ये dx हम यहाँ पे लिख रहे हैं और ये हो जाएगा dt, तो ये बस ये हो गया। इसका मतलब ऊपर का जो इंटीग्रेशन है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है dx है, इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, ठीक है। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ऊपर वाला पार्ट
1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, और साइन इनवर्स एक्स को हम अज्यूम किए थे टी, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा टी डी टी। ठीक है, ये हो गया टी डी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इसका मतलब होगा टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर तो टी का वैल्यू पुट कर दो, टी का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर बाय 2 प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 23 का फाइनल आंसर ये है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर बाय में 2 प्लस में सी है। क्वेश्चन नंबर 23 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो ऊपर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक फंक्शन दिया हुआ है। तो पहला स्टेप तो यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा कि ये 6 और ये 4 है, तो कुछ ना कुछ एक कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन हम पहले बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 cos x और माइनस 3 sin x ये हो गया बाय, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है कॉमन, जिसको बाहर निकाल दो 2, यहाँ पे हम 1/2 बाहर ही कर देते हैं इसको, तो ये बचेगा कितना 3 cos x और प्लस में 2 sin x ये बच जाएगा। ठीक है, ये बच गया और ये हो गया dx, ये हो गया। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि नीचे का ही तो डिफरेंशिएशन ऊपर में दिखाई दे रहा है, सिंपल सा है। तो इसको t मान लो, नीचे वाला जो पार्ट है, तो इसको मान t मान लेते हैं 2 sin x और प्लस 3 cos x, इसको हम t अज्यूम कर लिए। ठीक है, 2 sin x प्लस 3 cos x को t अज्यूम कर लिए, ऊपर को इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2 cos x और 3 cos x है तो माइनस 3 sin x, ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x और ये हो जाएगा यहाँ dx और ये हो गया t। ठीक है, तो आप देखो सिंपल सा हो गया ना, इंटीग्रेशन फिर से सिंपलीफाई हो गया। ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा पार्ट कहाँ है न्यूमरेटर में ही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ऊपर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये 1/2 और ऊपर वाला जो पार्ट है ना 2 cos x माइनस 3 sin x, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया dt, तो ऊपर हो जाएगा dt और नीचे देखो, नीचे क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x, जो हम क्या अज्यूम किए थे उसको t अज्यूम किए थे, तो ये हो जाएगा t, तो dt बाय t हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या चेंज हो गया, देखो ये हाफ और dt बाय 2 क्या है t है, तो dt बाय 2 क्या होता है log t होता है, t हो गया log t हो गया और प्लस में c, तो हाफ और t के प्लेस में क्या पुट करेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x, तो log ये कितना था 2 sin x प्लस 3 cos x, ये था 2 sin x प्लस 3 cos x और प्लस में हो गया c। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। इसमें है हाफ log 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या है dx और यहाँ पे cos स्क्वायर x है और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो ना, ये जो cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है उसको ऊपर क्या लिख सकते हैं वो सोच लो। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है कैसा चेंज हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और बाय में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे ना कि ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है, तो अब इसमें क्या करो 1 माइनस 10x को ही अज्यूम कर लो। क्यों, क्योंकि 10x का ही तो डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है और ये 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, इसलिए हमेशा हम जब भी अजम्पशन जब भी लेंगे तो ये कांस्टेंट के साथ अज्यूम करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 10x इक्वल्स टू t हो जाएगा। तो 1 माइनस 10x t अगर हो गया है तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx और ये हो गया dt। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसके में क्या है कि अब देखो sec स्क्वायर x dx चाहिए ना हमको, तो इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x dx चाहिए, तो sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx ये हो गया माइनस dt, ये हो गया। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है sec स्क्वायर x dx वो आ गया माइनस dt। इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन होगा इसमें माइनस को अगर हम बाहर निकाल दें तो माइनस बाहर आ जाएगा और sec स्क्वायर x dx कितना हो गया dt हो गया और बाय में कितना है 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x क्या है t है, तो dt बाय t स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये t को ऊपर हम ले सकते हैं, t का पावर -2 dt ये हो गया। अब इसको हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, t का पावर -2 है तो क्या हो जाएगा माइनस t का पावर -2 प्लस 1 बाय में -2 प्लस 1 और प्लस में हो गया ac। ठीक है, तो ऊपर हो गया t का पावर -1 और नीचे हो गया -2 प्लस 1 कितना हो गया -1 होगा, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट आ जाएगा t का पावर -1 और ये माइनस प्लस हो चुका है, तो t का पावर -1 और ये प्लस में
सी हो गया। इसका मतलब फाइनल आंसर हम इस इंटीग्रेशन का क्या लिखेंगे, टी का पावर -1 क्या होता है, 1/t होता है। तो 1/t हम ले लेंगे, तो 1/t क्या हो जाएगा, 1/t। देखो यहाँ t को क्या अज्यूम किए थे, 1 - 10x अज्यूम किए थे, तो 1/t का मतलब होगा 1/1 - 10x, 1/1 - 10x हो जाएगा, क्योंकि t का पावर -1 था उसको 1/t लिख लिए और t का वैल्यू 1 - 10x पुट कर दिए, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/1 - 10x प्लस में सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है, cos √x बाय में √x है। ठीक है, तो बस सिंपल सा है कि इसमें अज्यूम कर लो √x, क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन हमको पता होता है। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, तो √x का हो जाएगा 1/2 √x और इनटू में dx और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। ये बार-बार ये वाला पार्ट को याद रखना है, t का डिफरेंशिएशन dt/dx होता है, इसलिए हम dx को यहाँ पे बार-बार लिख रहे हैं। 1/√x dx, 1/√x dx, ये क्या हो जाएगा, 2 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 dt। तो देखो ये ऊपर का जो इंटीग्रेशन है 1/√x dx यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो 1/√x dx आ गया 2 dt हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1/√x dx हो गया, तुम्हारा कितना हो गया 2 dt। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, तो 1/√x dx का 2 को तो बाहर कर देते हैं पहले ही, 2 कांस्टेंट था तो बाहर चल गया इंटीग्रेशन के, और ये cos √x तो cos t और ये क्या हो जाएगा dt, बस सिंपल सी होगी। तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, इसका मतलब होगा 2 sin t और प्लस में c, तो ये हो गया। अब t के प्लेस पे डायरेक्ट पुट कर दो तो क्या था, ये था 2 sin √x और प्लस में c, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 sin √x प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ये है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, √sin 2x और ये cos 2x। तो सिंपल सा है कि इसमें इस sin 2x को t मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको t अज्यूम करेंगे तो फिर ये रूट में दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन रूट तो आएगा नहीं, इसलिए हम sin 2x को अज्यूम करेंगे t। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, sin 2x को हम क्या अज्यूम कर लिए, t अज्यूम कर लिए। ठीक है, sin 2x t हो गया, तो sin 2x अगर t है जिसको डिफरेंशिएट करो sin 2x को, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन dt/dx है, लेकिन हम यहाँ पे dx बार-बार कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला स्टेप में इसको क्रॉस ही करना होता है, इसलिए यहीं पे हम पुट कर देते हैं इसको। cos 2x dx dt हो गया, लेकिन ये 2x को भी करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 cos 2x dx इक्वल्स टू dt। तो अब इसमें क्या है ना, हमको तो cos 2x dx चाहिए, तो cos 2x dx कितना होगा, तो cos 2x dx ये हो जाएगा हाफ dt, इधर हो गया हाफ और ये हो गया dt, ये हो गया, तो cos 2x dx जो है वो है हाफ dt। ठीक है, तो यहां से आप देखो ये cos 2x dx हो गया हाफ dt, तो ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है वो कैसे चेंज दिखाई देगा, cos 2x dt हाफ dt, तो ये हाफ dt होगा, ये रूट में t होगा, रूट t और ये dt, ये हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर, रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का पावर हाफ है ना ये वाला, तो t का पावर 1/2, तो होगा 1/2, ये इंटीग्रेशन होगा t का पावर 1/2 dt, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये रूट को हम हटा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/2 t का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो इसका मतलब 3/2 हो गया, और नीचे में भी होगा कितना 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया और प्लस में c, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 1/2 और ये कितना हो गया 3/2, तो हम क्या करेंगे 1/2 और बाय में 3/2 है, तो ये 2 अगर ऊपर जाएगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये फाइनल जो यहाँ पे जो कांस्टेंट दिखाई देगा वो 1/3 दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका फाइनल आंसर इधर लिख रहे हैं, इसमें हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 1/3, ये हो गया है 1/3। ठीक है, 1/3 t का पावर है 3/2, तो t को हम क्या अज्यूम किए थे, ये तो sin 2x है ना, t का वैल्यू क्या था sin 2x था, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x का पावर 3/2, ये हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का फाइनल आंसर, 1/3 sin 2x पावर क्या हो गया है 3/2 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, cos x और बाय में दिया हुआ √1 + sin x। ठीक है, तो सिंपल सा है कि ये हम ऊपर का जो डिफरेंशिएशन है ना, वो देखो 1 + sin x को अगर हम t अज्यूम कर ले तो क्या हो जाएगा 1 + sin x, इसको हम क्या कर लिए t अज्यूम कर लिए, तो सिंपल सा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, 1 + sin x को अगर हम t अज्यूम किए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x dx इक्वल्स हो जाएगा dt। तो यही चीज देखो न्यूमरेटर में यही पार्ट दिखाई दे रहा है, यही न्यूमरेटर में लिखो ना cos x dx से दिखाई दे रहा है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा cos x dx dt हो गया, तो ये इंटीग्रेशन कैसा चेंज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा dt
cos x dx था dt, तो ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया रूट टी हो जाएगा ये। देखो नीचे क्या हो गया है रूट टी। अब फिर से ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1/2 दिखाई देगा, ठीक है, ये पावर में दिखाई देगा -1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये -1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि ये वाला -1/2 का इंटीग्रेशन कर दो, तो टी का पावर -1/2 + 1 और नीचे भी है -1/2 + 1, बस इतना सा हो गया, ठीक है। प्लस में सी दिखाई देगा, लास्ट में टी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 1 - 1/2, तो 1/2 होगा, तो 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स टी का पावर कितना होगा 1 - 1/2, तो 1/2 ही होता है, तो टी का पावर 1/2 हो गया प्लस में सी। इसका मतलब है ये 2 और टी का वैल्यू कितना था 1 + sin x, तो यहाँ गया 1 + sin x, पावर है 1/2 और प्लस में है सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28 का फाइनल आंसर, 2 टाइम्स 1 + sin x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रूट आ जाएगा, ये पावर 1/2 को हटाएंगे तो ये रूट में इसको लिखा जा सकता है। तो ये है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है cot x * log sin x, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कौन दो फंक्शन है, cot x है, दूसरा है log sin x। तो इसी में किसी न किसी को t अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये log sin x को अगर हम t अज्यूम करें तो देखो क्या होगा, log sin x को भी t अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, log sin x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log sin x अगर हम t लिए ये हो जाएगा 1/sin x और sin x का होगा cos x, ये हो गया, ठीक है। 1/sin x और इनटू में क्या है cos x, और यहाँ पे हो जाएगा dx और ये हो गया dt। तो देखो ये साफ साफ दिख रहा है ना, cos x/sin x क्या होता है cot x हो गया, तो ये हो गया cot x dx = dt, ये हो गया। इसका मतलब हुआ, आप देखो यहाँ पे cot x dx को दिखाई दे रहा है, तो cot x dx हो गया dt और log sin x हो गया t। इसका मतलब ऊपर का जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, t dt हो गया ऊपर का इंटीग्रेशन, t dt, ठीक है। cot x dx हो गया dt, log sin x t था, तो ये हो गया t dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t dt का क्या हो जाएगा t² / 2 हो जाएगा, t² / 2, ठीक है। तो t² मतलब log sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, log sin x होल स्क्वायर और बाय में 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर और प्लस में हो जाएगा सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 29 का फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है log sin x होल स्क्वायर बाय में 2 प्लस में सी हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। अब ये है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि sin x / 1 + cos x। तो क्या होगा बताओ, सिंपल सा ये दिखाई दे रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 + cos x, तो अगर हम 1 + cos x को ही t अज्यूम कर ले, तो ये देखो 1 + cos x को अगर हम t अज्यूम कर ले तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, कैसे 1 का तो 0 हो गया, cos x का तो होता है -sin x, तो -sin x और यहाँ क्या लिखेंगे, देखो t का होगा dt/dx, तो हम यहाँ लिख रहे हैं dx और ये हो जाएगा dt। तो बताओ sin x dx, तो sin x dx कितना होगा, sin x dx माइनस को इधर क्रॉस कर दो, इधर माइनस के साथ आ जाएगा dt, इसका मतलब ये हो गया sin x dx हो गया, कितना आ गया -dt, जो कि देखो यहाँ sin x dx दिखाई दे रहा है, तो ऊपर का जो पार्ट है वो किसमें चेंज हो गया, इंटीग्रेशन का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो हो गया है -dt, तो -dt और बाय में कितना होगा, 1 + cos x है, तो 1 + cos x क्या था t था, तो dt बाय क्या हो गया t। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गया है, -1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t होगा, -log t हो गया। अब फाइनल में क्या करते हैं हम लोग, इस t के प्लेस में इसको पुट कर दो, यहाँ पे देखो t को क्या अज्यूम किए थे 1 + cos x को पुट कर दो यहाँ पे, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा -log मॉड में लिख लेते हैं 1 + cos x, 1 + cos x और प्लस में c। तो ये फाइनल आंसर है -log 1 + cos x प्लस में c। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, sin x / 1 + cos x का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 30 के जैसा ही सिमिलर दिखाई दे रहा है, लेकिन बस यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया है, तो फिर से उसी को t मानना पड़ेगा, 1 + cos x को हम t अज्यूम कर लेते हैं, 1 + cos x क्या हो गया t हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट फिर से करो तो क्या हो जाएगा -sin x dx = क्या हो जाएगा, ये -dt हो गया। तो sin x dx कितना होगा, sin x dx हो गया -dt हो जाएगा, देखो यहाँ पे sin x dx कितना हो गया -dt। इसका मतलब देखो यहाँ पे तो यही था ना sin x dx था ये, इसका मतलब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है देखो फिर से कैसे चेंज होगा, यहाँ पे देखो sin x dx ये कैसा हो गया, माइनस को बाहर कर देते हैं और ये हो गया dt, और बाय में क्या था 1 + cos x, तो 1 + cos x तो t है, इसका मतलब ये t का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो t है ना ऊपर पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा -t का पावर -2dt,
ऐसा कुछ हो जाएगा। तो टी का पावर -2 हो गया, तो ऊपर आएगा फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो -2 + 1 और नीचे भी आएगा -2 + 1। इसका मतलब होगा टी का पावर -1 और नीचे भी होगा -1 और यहाँ पहले से एक माइनस था, ठीक है, और प्लस में ये सी हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो आंसर हो जाएगा 1/t। फाइनल आंसर होगा 1/t प्लस में सी हो गया। और टी क्या था, 1 + cos x था, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/1 + cos x और प्लस में सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। देखो ये था माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और टी का पावर -1 को 1/t कर दिए और टी के प्लेस में 1 + cos x पुट कर दिए, तो 1/1 + cos x + c। ये है क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32।